नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा जीके के लिए जो जीके का स्पेशल बैच का सीरीज स्टार्ट की थी, आज उस सीरीज़ का पार्ट नंबर 39 रहेगा। इससे पहले भी हमने 38 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकती हैं। इस सीरीज़ में हम सभी के सभी हरियाणा जितने भी पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। यानी एचएसएससी के अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कराएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस, सीटी मेंस और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसको हमने एक प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बुक से इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उन बुकों का लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से उनको आप बायज कर सकते हैं, आपको कम कीमत पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर भी आप उन किताबों से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर सकते हो। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 39 की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 481। पूछा है प्रसिद्ध लेखक श्री विशंबरनाथ कौशिक हरियाणा के किस स्थान पर पैदा हुए थे। तो प्रसिद्ध लेखक विशंबरनाथ कौशिक की बात करें तो उनका जन्म स्थान कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अम्बाड़ा जिला उनका जन्म स्थान हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बाड़ा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 482। पूछा है टेक्सटाइल मिल व जिंदल पाइप फैक्ट्री किस जिले में स्थित है। तो टेक्सटाइल मिल और जिंदल पाइप फैक्ट्री की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा के हिसार जिले में टेक्सटाइल मिल और जिंदल पाइप फैक्ट्री स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिसार में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 483। पूछा है किस खेत की नियोक्ता मुक्ति इकाइयाँ हरियाणा में लगाई जा रही है। यानी किस खेती की नियार्को मुखी इकाइयाँ हरियाणा में लगाई जा रही है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी खुम्बी की जो नियार्तो उन्मुख इकाइयाँ हैं वह हरियाणा में लगाई जा रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुम्बी की, जिसे मशरूम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 484। पूछा है गरीब कन्याओं के हितार्थ हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई है। यानी गरीब कन्याओं के हितों के लिए हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदिरा सहेली योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई है, जो कि गरीब कन्याओं के हितार्थ के लिए शुरू की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा सहेली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 485। 485 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है। तो चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो उनका संबंध कौन से तीर्थ से है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुबेर तीर्थ से। तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध हो जाएगा कुबेर तीर्थ से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुबेर तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 486। पूछा है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भारत के कौन से राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 487 है। पूछा है प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है।
तो प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 488। 488 नंबर की बात करें तो पूछा है गीता के सभी 18 अध्याय किस मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए हैं। तो गीता के जो 18 अध्याय हैं वह कौन से मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बिरला मंदिर पर गीता के जो सभी 18 अध्याय हैं वह दीवारों पर अंकित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरला मंदिर पर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 489। पूछा है किसकी मजार के प्रांगण के एक पत्थर पर हुमायूं का एक अभिलेख खुदा हुआ है। यानी कौन सी मजार के एक प्रांगण में एक पत्थर पर हुमायूं का एक अभिलेख खुदा हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मीर शाह की जो मजार है उसके प्रांगण में एक पत्थर है और उस पत्थर पर हुमायूं का एक अभिलेख खुदा हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीर शाह की मजार में यह अभिलेख खुदा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 490। पूछा है नागौरी गेट जो कि हिसार में स्थित है, तो नागौरी गेट के दक्षिण में किस सूफी संत की मजार है, यह आपसे पूछा है। तो नागौरी गेट के दक्षिण में कौन से सूफी संत की मजार है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी शेख जुनेद। यह जुनेद नाम है। तो नागौरी गेट के दक्षिण में शेख जुनेद की मजार स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख जुनेद की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 491। पूछा है किस पवित्र जल सरोवर में 68 तीर्थों की क्रांति व शक्ति समाहित मानी जाती है। तो ऐसा कौन सा पवित्र जल सरोवर है जहाँ पर 68 तीर्थों की क्रांति व शक्ति समाहित मानी जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हटकेश्वर जो तीर्थ है वहाँ पर 68 तीर्थों की क्रांति व शक्ति समाहित मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हटकेश्वर तीर्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 492। पूछा है उर्दू के तिदेयपना रतन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की बात करें तो उनका जन्म हरियाणा के कौन से ज़िले में हुआ है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उनका जन्म हरियाणा के पानीपत ज़िले में हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानीपत में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 493। पूछा है नीले कपड़े पर पीले कढ़ाई वाले कपड़ों का घाघरा क्या कहलाता है। तो नीले कपड़ों पर पीले कढ़ाई के जो कपड़े से घाघरा तैयार किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लेह के नाम से जानते हैं, जिस पर नीले कपड़ा होता है और उस पर पीली कढ़ाई की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे लेह के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 494। तो क्वेश्चन नंबर 494 की बात करें तो पूछा है कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पहले संत कौन थे। तो कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पहले संत किसे माना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी संत लालदास को कालक्रम के अनुसार हरियाणा का पहला संत माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत लालदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 495। पूछा है प्रदेश के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत द्वारा की गई थी। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अम्बाड़ा शहर की स्थापना जो कि अंबक नामक राजपूत के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्बाड़ा शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 496। पूछा है ठाकुर अनूप सिंह संबंधित है, यानी ठाकुर अनूप सिंह कौन से खेल से संबंधित है,
ये आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और ठाकुर अनूप सिंह की बात करें तो वह बॉडी बिल्डिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉडी बिल्डर हैं वो। तो इस राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉडी बिल्डिंग से वह जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 497। पूछा है भजनलाल पहली बार किस वर्ष विधायक बने थे। तो भजनलाल की बात करें तो वह पहली बार विधायक कब बने थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1968 में भजनलाल पहली बार विधायक पर बने थे, यानी पहली बार वो विधायक बने थे सन 1968 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 498। पूछा है अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है। तो अदिति मंदिर की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी करनाल में अदिति मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 498। तो क्वेश्चन नंबर 498 की बात करें तो पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, यह हरियाणा में कौन से नोडल यानी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500। पूछा है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कौन से ग्रंथ में बताया गया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी भगवत गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भगवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 501। पूछा है मौजूदा संरचना के संरक्षण हेतु मंगल नगर निगम विकास योजना कार्यान्वयन के लिए डैश का व्यय होगा। तो मौजूदा संरचना के संरक्षण हेतु मंगल नगर विकास योजना द्वारा कितने रुपए का व्यय होगा, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 502। पूछा है पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु के रूप में किसकी स्तुति की है। तो पंडित लक्ष्मीचंद सांगी की बात करें तो उनके गुरु कौन ने, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मान सिंह, जो कि पंडित लक्ष्मीचंद जो कि सांगी थे उनके गुरु माने जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मान सिंह को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 503। तो क्वेश्चन नंबर 503 की बात करें तो पूछा है हरियाणा में गाँव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध किससे है। तो अमावस्या छुट्टी का संबंध हरियाणा में किससे है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी अमावस्या के दिन बैलों की छुट्टी की जाती है गाँव में, यानी इस दिन गाँव में बैलों को किसी भी जुताई के लिए नहीं जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस समय बैलों की छुट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 504। पूछा है हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ कब हुआ था। तो हरियाणा साहित्य संगम की बात करें तो इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 मार्च 2017 से हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 505। पूछा है पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो पिपलाद ऋषि से संबंधित जो कि बागोत तीर्थ है वह कौन से जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगढ़ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 506। पूछा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है। तो इसमें सांगी नहीं है ये आपसे पूछा है। तो इसमें से 3 आपके सांगी हैं और एक नहीं है, वह कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी तुलसीदास शर्मा, जो कि एक सांगी नहीं है। बाकी पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम और बाजे भगत, ये तीनों के तीनों सांगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तुलसीदास शर्मा, जो कि एक सांगी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 507। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। तो इनमें से अति प्राचीन नगर कौन सा नहीं है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला, जो कि अति प्राचीन नगर नहीं माना जाता है, बल्कि रोहतक, सोनीपत और अग्रवा, ये तीनों के तीनों प्राचीन नगर माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 508। पूछा है कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे यह आपसे पूछा है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोहिनूर पत्र का संपादक बालमुकुंद गुप्त थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालमुकुंद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 509। पूछा है किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हेचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो सजावटी मछली हेचरी स्थापित करने का निर्णय हरियाणा सरकार ने कौन से जिले में लिया है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झज्जर में सजावटी मछली हेचरी स्थापित करने का निर्णय हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झज्जर में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 510 की। पूछा है हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है। तो हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी गाँव के सम्मानित वर्ग को पंचायती रुपया दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गांव के सम्मानित वर्ग को यह पंचायती रुपया दिया जाता है। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 39, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जितने भी पार्ट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।